या अल्लाह पाक, न तुम जैसा कोई न तुम्हारे सिवा कोई, वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह पाक कभी साथ नहीं छोड़ता। इस्लाम एक दावत भी है, एक दुआ भी है, एक ही इबादत भी है। अपनी ख्वाहिशों को कुचल डालो, आबरू आरजुओं से भरकर है। हर उस दोस्त पर भरोसा करो जो मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आया हो। एहतराम करना तरबियत है, कमजोरी नहीं। माजरत करना हुस्न इखलाक है, जिल्लत नहीं। जिसने दर्द छुपाना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। दुनिया में सबसे मजबूत तरीन छत बाप है, दुनिया में सबसे बेहतरीन छाँव माँ है। धरती पर सबसे ज्यादा बोझ उन नफरतों का है जो इंसानों के दिलों में दूसरों के लिए है। बुरा वक्त घोड़े पर बैठ कर आता है, लेकिन जाता चूंटी की पीठ पर है। मगर जाते जाते बहुत से फजूल और मतलब परस्त लोगों को बिठा कर ले जाता है। दूसरों को हर वक्त तोलते रहने वाले खुद अक्सर बड़े ही हल्के होते हैं। नरम दिल लोग हल्के कायनात की सबसे खूबसूरत तहलीक है। बाप वाहिद शख्स है जो चाहता है कि आप उससे ज्यादा कामयाब हो। फूल अपने साथ वाले फूल का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ खिलते हैं। और खुदा मुखलिस दिलों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। रिश्तों की फिक्र होती है, इसलिए हम बिना गलती किए भी माफी मांग लेते हैं। इज्जत एक महंगी चीज है, उसकी उम्मीद सस्ते लोगों से ना रखें। इंसान का नुकसान माल और जान का चले जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नज़र से गिर जाना है। जाने का जिसमें खतरा हो ऐसे दरिया को पार मत करो। वक्त की तरह था वो, कभी मिला ही नहीं। दूसरों के बारे में गलत बोलना बहादुरी नहीं होती, बस हमारी तरबियत जाहिर होती है। आज पेबंद की ज़रूरत है, ये सज़ा है रफू ना करने की। दीवार से लगे शीशे और दिल से जुड़े रिश्ते हमेशा गफलत की वजह से टूटते हैं और बाद में एहसास महरूमी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। जब इबादत बोझ से सुकून बन जाए तो समझ लो कि तुमको अल्लाह पाक से और अल्लाह पाक को तुमसे मोहब्बत हो गई है। अपने प्यारों की कभी नाकदरी ना करें। आप नहीं जानते कि कौन सी मुलाकात उनसे आखिरी मुलाकात थी। किसी की तलाश मुझे, मैंने खुद को ही इनकलाब किया। परफ्यूम की बोतल टूटने पर शदीद खुशबू ज़रूर आती है, लेकिन आखिरी बार। लिहाजा जो आपके साथ मुखलिस है इन्हें बेवकूफ़ मत समझे। हमारे सर झुका लेने की तुम उम्मीद मत करना। शजर बोड़ा सही, लेकिन हवा से जंग करता है। सिर्फ अल्लाह का डर ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर बुराई से रोक सकता है। अफसोस हम लोग जिसको गरीब समझकर शादी में नहीं बुलाते, वो मैयत में सबसे पहले पहुंच जाता है। जो भी मिला सबक दे गया। जिंदगी में हर शख्स उस्ताद निकला। माफ़ी, मोहब्बत, इबादत सब पर्दे की चीज़ें हैं। कतरे को कर्ज में आशाना होने के लिए किन मराहिल से गुजरना पड़ता है वही जानता है जिस पर ये मकामात और मराहिल गुजरते हैं। गलत लोग सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन सबक हमेशा सही देकर ही जाते हैं। जिनसे दिल जुड़ जाए उनके बगैर दिल नहीं लगता। आखिरत को फरामोश करके सिर्फ दुनिया मांगना मुसलमानों के शान शान नहीं। देखना ये था मुझे कौन सहारा देगा। तुमने समझा कि सहारों पे नजर है मेरी। एहतराम करना तरबियत होती है, कमजोरी नहीं। और माजरत करना हुस्न इखलाक होता है, जिल्लत नहीं। दूसरों की नीयतों की पड़ताल करना छोड़ें, मुमकिन है उसकी तौबा आपसे पहले कबूल हो जाए। दुनिया में सबसे मजबूत तरीन छत बाप है, दुनिया में सबसे बेहतरीन छाँव माँ है। दूसरों की बजाय अगर हम अपनी आखिरत की परवाह करें तो फिर ना फतवे लगे ना जाने जाएं। अपनों ने धोखा ना दिया होता तो हमें कैसे पता चलता कि इंसान दुनिया में अकेला आया है और अकेला ही चला जाएगा। हम बांटने की चीज़ नहीं, फिर भी दोस्तों एक दूसरे के हाथ से वाकिफ रहा करो। मुकाफात अमल जब शुरू होता है आपको वो पत्थर भी आकर लगते हैं जो आपने कभी खड़े पानी में मारे होते हैं। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश लिखी है, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। जो झुक जाना सीख जाता है वो सारी दुनिया को झुका लेना सीख जाता है। आला तालीम हासिल करके वालिदैन का नाम रोशन करें, उनका सर झुकाएं नहीं। माचिस की तीली का सर तो होता है मगर दिमाग नहीं होता, इसलिए ज़रा सी रगड़ पर बर्क उठती है और अपनी ही आँख में जलकर ख़त्म हो जाती है। हासद की मिसाल भी कुछ ऐसी ही है। रसूल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और ताज़ा खजूर मिलाकर खाया करते थे और फरमाते, हम खजूर की गर्मी का तरबूज की ठंडक से और
तरबूज की ठंडक का खजूर की कलमी से तोड़ करते हैं। हज़रत सुबहान रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरीज़ की इयादत करने वाला वापस आने तक जन्नत के बाग में रहता है। सुबहान अल्लाह। जो ऊंची जगह पर खड़े होते हैं इन्हें ज़्यादा तूफानों और आंधियों का सामना करना पड़ता है। जो इबरत हासिल करता है उसे बसारत मिलती है। आके मिल जा किसी भी निस्बत से, तुझसे मेरे बहुत से नाते हैं। हज़रत ज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है, दुरूद शरीफ पढ़ना दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को, उसकी औलाद को और औलाद की औलाद को रंग देता है। जो रिश्ते हमारी ताकत होते हैं अक्सर वो ही हमारी कमज़ोरी भी होते हैं। रिश्ता खून का हो या एहसास का, उसमें जिद नहीं आनी चाहिए, वरना जिद जीत जाती है और रिश्ता हार जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, निकाह करना रिज़्क़ में बरकत लाता है और औलाद रहमत लाती है। अमीरों का यह ख्याल है कि गरीब खुश और बेगम होते हैं, उतना ही अफवाना है जितना गरीबों का यह ख्याल कि अमीर खुश और खुर्रम होते हैं। वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अपने वतन को जान से अजीज रखो और हर वक्त अपने हमवतनों की खिदमत में लगे रहो। जितनी मेहनत से लोग जहन्नम खरीदते हैं उसे आधी मेहनत में जन्नत मिलती है। ईमानदारी से खरीदो फरोख्त करने वाले का अंजाम नेकोकार और शहीदों के साथ होगा। नेक बनने की कोशिश करो जैसे हसीन बनने की कोशिश करते हो। मोहब्बत और अदावत कभी पोशीदा नहीं रहती। जो शख्स अच्छा खाने, अच्छा पहनने और दौलतमंदों की मोहब्बत में बैठने की ख्वाहिश रखता है वो दोस्तों के नहायत ही करीब होता है। आखिरी ज़माने में जो चीज़ सबसे कम मिलेगी वो भरोसामंद दोस्त और हलाल रिज़्क होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स से बाल हो वो उन्हें सवार कर हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीने की चीज़ पर फूंक मारने से मना फरमाया है। मुंतज़िर मेरे ज़वाल के हैं, मेरे अपने भी क्या कमाल। दरवाजे के बाहर पड़ी बाप की जूती का भी रौब होता है। साथ चलने की शर्त पर लोग साथ चल तो पड़ते हैं लेकिन कई रास्ते में बदल जाते हैं और कई रास्ता ही बदल जाते हैं।